Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो जो कंप्लीट टेबल बनाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लास लिमिट्स, टेलिंग बार, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट वन क्या था? क्लास बाउंड्रीज थी। ये हमने डिस्कस कर दिया और इनके स्टेप्स भी डिस्कस कर दिए थे। उसके बाद मैंने कल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक और चीज डिस्कस किया था, क्या कहते हैं उसे, डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन। कि वही डेटा हो तो डायग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और डायग्राम्स की एडवांटेजेस क्या है, फवायद, वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स की क्या एडवांटेजेस हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्में हैं और ग्राफ्स की कितनी किस्में हैं, टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह लेक्चर क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिर अगली चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। के एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है इट प्रोवाइड्स एन अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव व्यू। सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि आपके पास जो डेटा सेट होता है, जब उसके आप ग्राफ बनाते हैं तो वो अट्रैक्टिव भी होता है, उसके जो व्यू होता है अट्रैक्टिव भी होता है और इम्प्रेसिव भी होता है। दूसरी जो एडवांटेज है ग्राफ्स की, कल मैंने डायग्राम्स के बारे में बताया था। ग्राफ्स की दोनों सेम मतलब मिलते हैं। दूसरी जो है आपके पास इट simplifies complexity of data। अगर डेटा आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उसको सिंप्लीफाई करता है। अगर डेटा आपके पास बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो तो ग्राफ के जरिए क्या हो जाता है, आपके पास सिंपल हो जाता है। तीसरा जो एडवांटेज है वो क्या आपके पास, इट प्रोवाइड्स बेसिस to locate median, mark and quartiles। तीसरी जो एडवांटेज है ग्राफ्स की, मीडियन, मॉड एंड क्वार्टाइल्स। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीजें आती हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जैसे कहते हैं मेजर ऑफ लोकेशंस, मेजर ऑफ सर्टन टेंडेंसी, एवरेजेस। मीडियन भी एक एवरेज है, मॉड भी एक एवरेज है और क्वार्टाइल्स भी एवरेजेस हैं। तो ग्राफ के जरिए हम इनको लोकेट कर सकते हैं, इनको फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ के जरिए हम मीडियन को भी लोकेट कर सकते हैं, मॉड को भी लोकेट कर सकते हैं और क्वार्टाइल्स को भी लोकेट कर सकते हैं। ग्राफ के जरिए इनको फाइंड कर सकते हैं। और जो आखिरी एडवांटेज है, इट सेव एनर्जी एंड टाइम। इट सेव्स एनर्जी एंड टाइम। सिंपल सा है कि आपका वक्त भी कम लगता है और आपकी एनर्जी भी कम लगती है। दीज आर दी 4 एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहली एडवांटेज क्या है, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। डेटा अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसको सिंपल बनाता है। अगर मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल्स
को अपने अगर फाइंड करने ग्राफ्स के जरिए तो वो सिर्फ ग्राफ के जरिए ही फाइंड कर सकते, डायग्राम्स के जरिए नहीं। और आखिरी जो एडवांटेज है फायदा, इट सेव्स एनर्जी एंड टाइम, या इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। ये थी आपके पास एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीजें हम 5वीं जमात में 6वीं जमात में डिस्कस करते हैं कि ग्राफ्स को आप किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह बनाते हैं। आपके पास ग्राफ्स के अंदर एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, फिर आप पॉइंट्स ड्रा करते हैं या लाइंस लगाते हैं। उस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके साथ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ की कंस्ट्रक्शन क्या है। आपके पास टॉपिक का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स की कंस्ट्रक्शन। तो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं लिखने से पहले। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ में जब भी आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि आप ग्राफ पेपर यूज करते हैं, लेकिन डायग्राम्स को जब आप बनाते हैं तो आप ग्राफ पेपर यूज नहीं करते बल्कि ऑर्डिनरी पेपर यूज करते हैं। ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर दिया था डिटेल के साथ। नाउ जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ करेंगे, पहली चीज क्या है आपके पास? वी विल यूज ग्राफ पेपर, हम ग्राफ पेपर यूज करेंगे। दूसरी बात कि जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हम दो लाइनें ड्रा करते हैं, दो लाइनें ड्रा करते हैं जो आपस में राइट एंगल होती हैं, राइट एंगल, जो आपस में राइट एंगल होती हैं, और दोनों आपस में जो दोनों आपस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है कटा करती हैं, आपस में इनको एक दूसरे को काटती हैं। वो जहां पे वो आपस में इंटरसेक्ट होती है पॉइंट, वो पॉइंट, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं ओ के साथ। किसके साथ? ओ के साथ। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। क्या मतलब इस बात का? चलो मैं फिर बना के भी आपके सामने बना के भी दूंगा। फिर जहां पे वो दोनों लाइंस जो आपस में क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, राइट एंगल है, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय ओ। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो वो ग्राफ 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। वो जो आपके पास राइट एंगल से 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आप इसको लाइन में जाकर ड्रा करूंगा अभी, तो पहला जो क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात और, जब आप राइट एंगल दोनों लाइंस को ड्रा करते हैं तो आपके पास एक लाइन होती है वर्टिकल। वर्टिकल पहले ही बता चुका हूं, वर्टिकल लाइन को कहते हैं आप वाई एक्सिस, और उसको डिनोट करते हैं ओ वाई, ओ से लेकर वाई तक। और दूसरी जो लाइन है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और उसको डिनोट करते हैं ओ एक्स के साथ। ठीक है, अब 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं, पहले जो क्वाड्रेंट है या जो पहले जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अच्छा जी, जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, उसके अंदर आपके पास जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, और जो वाई की वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ओके, जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर आपके पास दोनों वेरिएबल्स नेगेटिव होंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। लेकिन याद रखिएगा, हम ज्यादातर जो ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हम कौन सा क्वाड्रेंट यूज करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं। अब मैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस चीज को मैं आप ग्राफिकली आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक शेप से बनाता हूं, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स एक्सिस कौन से हैं, वाई एक्सिस कौन से हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपके साथ। ये देखिए, ये 2 लाइंस आपने ड्रा की, ये these lines are right angle to each other, right angles. ओके,
इकट्ठा करते हैं या आपस में एक दूसरे को काटते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन व्हिच इज डिनोटेड बाय ओ। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को। अच्छा जी, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? राइट एंगल से। अब यहां से लेके ये y और ये क्या पास x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन है, ओ y, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। क्या कहलाता है? y एक्सिस। y एक्सिस क्या है पास? o y। ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये जो लाइन है आपके पास, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको कहते हैं x एक्सिस। इसको क्या लिखते हैं आप? o x, o x। और इसको क्या लिखते हैं आप? o। ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। वर्टिकल लाइन कॉल्ड y axis, horizontal line called x axis. Now we have the four quadrants, four parts. This is called quadrant number first. This is called quadrant number 2, quadrant number 3, quadrant number 4. These are the four quadrants. ज्यादातर जो आप ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब ये वाला क्वाड्रेंट यूज करते हैं। अब नोट कीजिएगा यहां पे, अब यहां पे हम लिखते हैं +1 +2 एंड +3। यहां पे लिखते हैं हम +1 +2 एंड +3। अच्छा जी, यहां पे लिखते हैं हम -1 -2 -3 -1 -2 -3। वैल्यू लिखते, सपोज किया। अब यहां पे सामने नजर आ रहा है, यहां पे इस लाइन पे x की वैल्यू होगी और इस लाइन पे y की वैल्यू होगी। देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपके पास x क्या होगा? पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव। और y क्या होगा? पॉजिटिव। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बोथ वेरिएबल्स इन दिस क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। मोस्टली वी यूज दिस क्वाड्रेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। वैसे आपने पिछली जितनी क्लासेस पढ़ी हैं, आपने इसी को यूज किया हुआ है। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। ये वाला जो एरिया है, अब यहां पर साफ नजर आ रहा है, y की वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है और x की वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है। यहां पे x क्या होगा आपके पास? नेगेटिव माइनस, एंड y क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव। सो इन दिस क्वाड्रेंट द y वेरिएबल इज नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड x वेरिएबल इज नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 3। इस क्वाड्रेंट में आपको सामने नजर आ रहा है कि y एंड x बोथ वेरिएबल्स आर नेगेटिव। यानी कि आपके पास x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है। यानी कि इस वेरिएबल के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर बोथ वेरिएबल्स आर नेगेटिव। हम आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में। यहां इसकी पोजीशन क्या है? यहां पे आपके पास सामने नजर आ रहा है x क्या आपके पास? पॉजिटिव, एंड y क्या आपके पास? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। These are the four quadrants in which x variables and y variables, x variables and y variables, both positive, both negative, x negative, y positive, x positive, y negative. Mostly we use this part. Mostly we use this part, this quadrant for the construction of graph. यहां तक क्लियर होगी बात कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के लिए। Now we move towards the next topic. We move towards the next topic. हमारे पास क्लियर होगी बात। अब हम this is called x axis, this is called y axis, यानी कि ox and oy. This is called origin. First part, second part, third part, fourth part. Now we move towards next topic. Next topic क्या
टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। आपसे कोई भी पूछ सकता है, जिस तरह आपने डिस्कस किया कि डायग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं दोनों की, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ क्या होता है, ये भी अभी भी डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर सकते हैं आपसे, बेटा बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, कि आप स्टैटिस्टिक में कितने डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। डायग्राम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेनली है, जो मोर इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डायग्राम। वी हैव फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग का मतलब क्या है बेटा, फॉलोइंग का मतलब है मदरजा झेल, क्या है, वी हैव यानी कि हम, मदरजा झेल टाइप्स हैं किसके, डायग्राम्स के। याद रखिएगा, ग्राफ्स की बात नहीं करना, डायग्राम्स की बात कर रहा हूं। उसके अंदर सबसे पहली पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, छठा, बहुत ज्यादा है, डायग्राम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डायग्राम है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। दूसरा है मल्टीपल बार diagram. The first one is called simple bar diagram. The second one is called multiple bar diagram. And third one component bar. The third one is called component bar diagram. Component bar diagram. Simple bar diagram, multiple bar diagram, and last one, third one is component bar diagram. Now, fourth one क्या होगा? Pie diagram. Fourth one is pie diagram. Fifth one is rectangles, and divided rectangles. Fifth one क्या है? Rectangles and subdivided rectangles. The fourth one is pie diagram. जो सर्कल वाला होगा, इन सब को डिस्कस करेंगे। ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं फॉर दी प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा हो, उनको अगर हमने इजीली अंडरस्टैंड करना है, इजीली समझना है, अट्रैक्शन भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, कंसाइज भी हो, नीट भी हो, सिस्टमैटिक भी हो, उसके लिए हम डायग्राम यूज करते हैं, ग्राफ्स यूज करते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है बेटा? सिक्स्थ वन कहते हैं उसे पिक्टोग्राम। अब ये पिक्टोग्राम क्या बना है, ये अब जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। पिक्टोग्राम क्या होता है? दूसरा 7वां नंबर है कार्टोग्राम। इसके अलावा और भी काफी है, इस डेविएशन बार डायग्राम, फलाना बार डायग्राम, उसको हम डिस्कस नहीं करते फिलहाल। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो डायग्राम्स की टाइप्स हैं, इनमें कुछ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, कुछ 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, कुछ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, हमारे पास सर्कल्स हैं, हमारे पास लाइन्स हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। तो याद रखिएगा, फिंगर टिप के साथ इनको याद रखिएगा। आपसे कोई भी पूछे कि बेटा बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो आप उसे एकदम पढ़ें कि सर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम। नंबर 1 सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, अच्छा जी, पाई डायग्राम, रेक्टेंगल्स, कार्टोग्राम, पिक्टोग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, फलाना डायग्राम। इनमें से कुछ 1 डायमेंशनल है, कुछ 2 डायमेंशनल है और कुछ 3 डायमेंशनल है।
यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे जाते हैं, ग्राफ्स की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? ये तो डायग्राम हो गया मेरे पास। हम ग्राफ्स की तरफ निकलते हैं कि ग्राफ्स की टाइप्स क्या है। आपसे अगला क्वेश्चन करेगा कि बेटा ग्राफ्स की कितनी टाइप्स हैं, ग्राफ्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आपसे एकदम कहें कि सर, वो पूछेगा कि टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो आप उससे एकदम कहें सर, ग्राफ्स को हम ग्राफ्स की दो मेजर क्लासिफिकेशन है, दो मेजर क्लासिफिकेशन है। आपसे पूछे कि बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो आप उसे एकदम कहें कि सर ग्राफ्स की दो मेन टाइप्स, दो मेजर क्लासिफिकेशन है। उसमें क्या है? वो क्या है? दूसरा, these are the two main major classification of graphs। तो क्या है? पहला क्या है? पहला है graphs of frequency distribution। पहला क्या है? graphs of frequency distribution। ओके, नेक्स्ट graphs of टाइम सीरीज। ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। सीरीज क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि इट इज डिफाइंड एज कि आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। अब यहां पे टाइम सीरीज का मतलब क्या है? टाइम के लिहाज से जो डेटा होगा, टाइम के लिहाज से जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्रोनोलॉजिकल या जियोग्राफिकल। अच्छा, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज, ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी मजीद आगे टाइप्स हैं, फिर इसकी आगे मजीद टाइप्स हैं इसकी। ओके, फिर इसकी भी आगे एक ही टाइप है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास आगे आपसे क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, या ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितने टाइप्स हैं वो बताओ। तो आप उसे एकदम कहेंगे सर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। तो वो कहेगा कौन कौन से हैं? तो आप उसे कहेंगे सर पहले का नाम है हिस्टोग्राम। क्या नाम है? हिस्टोग्राम। दूसरे का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरे का नाम है फ्रीक्वेंसी कर्व, फोर्थ वन का नाम है उगई, या उसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या उसे कहते हैं उगई। कहते हैं क्या? कहते हैं उगई। अच्छा, यहां पे हमारे पास है पहले का नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज द फर्स्ट वन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी, ये जितने मैं लिख रहा हूं 4, ये सारे ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, लास्ट वन क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जैसे कहते हैं उगई। क्या कहते हैं? उगई। क्या कहते हैं? उगई। अब उगई क्या होता है? दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या उगई। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ टाइप सीरीज में क्या पढ़ेंगे आप? वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है और ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या उगई कहते हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। इनको आप फिंगर टिप के साथ इनको भी याद रखिएगा, डायग्राम को भी याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, हमने इस
लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ क्या होती हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, उसको मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डायग्राम्स क्या होती हैं, कितने हैं, वो मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया लास्ट वन, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। दो मेजर क्लासिफिकेशन हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ्स। दोनों के आगे मजीद टाइप्स हैं। ओके, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। मैं अब इंशाअल्लाह यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।